श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार भक्तगण, मैं आप सभी का अपने चैनल जी व्रत पर्व त्योहार में स्वागत करती हूँ। आज श्रावण मास का चौथा दिन है, तो आइए भगवान शिव का स्मरण करते हुए श्रावण मास महात्म्य की कथा सुनते हैं। सबसे पहले हम भगवान शिव की प्यारी सी कथा सुनेंगे, उसके बाद महात्म्य ने की कथा सुनेंगे। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। माई के आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। बूढ़ी माई ने साधु का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगा तो बूढ़े माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं, कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रह करके मैं उब चुकी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से एक छोटे से शिवजी की मूर्ति निकाली और बुढ़िया को देते हुए कहा, माई ये लो, आपका बालक है, इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बुढ़िया माई बड़े लाड प्यार से शिव जी आई की मूर्ति को लेकर उसका लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड प्यार कर रही है। नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सूझी। उन्होंने माई से कहा, अरे मैया सुन, आज गांव के जंगल में एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया उसे उठाकर ना ले जाए। बुढ़िया माई ने अपने छोटे से शिव जी को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन, चौथा दिन और पांचवा दिन बीत गया, लेकिन बुढ़िया माई वहां से बिल्कुल भी नहीं हटी। यहाँ तक कि वह बिल्कुल कुछ खाने पीने के लिए भी वहां से नहीं हटी। बुढ़िया माई 5 दिन तक लगातार बिना पल के झपकाए भेड़िए से अपने छोटे से बाल गोपाल यानी शिवजी की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली मैया का ये भाव देखकर भगवान शिव जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब शिव जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। भगवान जी बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आए। भगवान जी के आने के पांव की आहट पाकर माई डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। माई ने लाठी उठाए और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब प्रभु ने कहा, मैं हूँ, मैं तेरा ही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा कर रही हो। माई ने कहा, क्या? चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्यौछावर कर दूं। अब ऐसे मत कहियो, चल भाग जा यहाँ से। फिर क्या था, प्रभु जी मैया के इस भाव और एक निष्ठ होता को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। प्रभु जी ने मैया से बोला, अरे मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझे जो चाहे वो वर मांग ले, मैं तेरी सभी मनोकामना को पूर्ण कर दूंगा। बुढ़िया माई ने कहा, अच्छा आप भगवान हो, मैं आपको 100 प्रणाम करती हूँ, कृपया कर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया ना ले जाए। अब क्या था, प्रभु जी और ज्यादा प्रसन्न हो गए और बोले, लो चल, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निजधाम लिए चलता हूँ, वहाँ भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निजधाम ले गए। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। आइए अब सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत का वर्णन करूंगा। प्रतिपदा के दिन के आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्य वाचन कराना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करें और दूसरे दिन पारण व्रत करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन होता है।
श्रावण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्यवाचन कराना चाहिए। इसके बाद हे मादन आचार्य तथा ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ पर स्थापित कर रात में भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा पुराण श्रवण आदि के साथ रात भर जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल अग्नि स्थापना करके विधि पूर्वक होम करना चाहिए। त्रयंबकम इस मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। उसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र से घृत मिश्रित भात की आहुति डाले और पुनः खटाकर मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करे। तदान पड़ा आहुति देकर होम से इसका समापन करना चाहिए। इसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा साथ ही आचार्य की पूजा करनी चाहिए। हे महाभाग्य, इस प्रकार से उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। हे मुनि, अब श्रावण में मास उपवास की विधि को आदर पूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करे। स्त्री हो या पुरुष, मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके इस व्रत को करे। अमावस्या तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृषध्वज शंकर की अर्चना पूजा खोट उपचारों से करे। तदनंतर अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार से ब्राह्मणों का पूजन करे, उन्हें भोजन कराए तथा प्रणाम करके विदा करे। इस प्रकार से किया गया मास उपवास व्रत मेरी प्रसन्नता कराने वाला होता है। हे सनत कुमार, मनुष्यों को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले रुद्रव्रत व्रत के विधान को सावधान होकर सुनिए। अत्यंत आदर पूर्वक कपास के 11 तुओं से युक्त बत्तियां बनानी चाहिए। वह रुद्रव्रत नाम वाली बत्तियां मुझको प्रसन्न करने वाली है। मैं श्रावण मास में भक्ति पूर्वक देवों के देव गौरीपति महादेव का अनेक लक्ष संख्या वाली बत्तियां से निराजन करूंगा। इस प्रकार श्रावण मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिव जी का पूजन 1000 बत्तियां से निराजन करें और अंतिम दिन 71,000 बत्तियां से निराजन करें, अथवा प्रतिदिन 3000 बत्तियां आदर पूर्वक अर्पण करें और अंतिम दिन 13,000 बत्तियां समर्पित करें, अथवा एक ही दिन सभी 1,00,000 बत्तियां को मेरे समक्ष जलाएं। प्रचुर मात्रा में घृत में भोई जो स्थंग बत्तियां होती हैं वह मुझे प्रिय है। तत्पश्चात मुझे विश्वेश्वर का पूजन करके कथा का श्रवण करे। सनत कुमार बोले, हे देव हे जगन्नाथ, हे जगदानंद कारक, कृपा करके आप मुझे इस व्रत का प्रवाहन बताएं। हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया तथा इसके उद्यापन की क्या विधि होती है? ईश्वर बोले, हे ब्रह्मा पुत्र, व्रतों में उत्तम इस रुद्रवर्ती व्रत के विषय में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत महापुण्य प्रद है, सभी उपद्रव का नाश करने वाला, प्रीत तथा सौभाग्य देने वाला, पुत्र पौत्र समृद्धि प्रदान करने वाला, व्रत करने वाले के प्रति शंकर जी की प्रीति उत्पन्न करने वाला तथा परम पद शिव लोक को देने वाला है। तीनों लोकों में इस रुद्रव्रत के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में लोग ये प्राचीन दृष्टांत देते हैं। सिप्रा नदी के राम्य तट पर उज्जैनी नामक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वीरांगना थी। उसने अपने साथ संसर्ग करने के लिए अत्यंत दशा शुल्क निश्चित किया। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर संसर्ग करने की शर्त रखी। उस सुगंधा ने लोगों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं तथा राजकुमारों को नग्न करके उनके आभूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था कि शरीर की सुगंध से कोष भर का स्थान सुगंधित रहता था। वह पृथ्वी तल पर रूप लावण्य और क्रांति की मानो निवास स्थली थी। वह 6 रागों और 3 रागिनियों के गायन में तथा उनके अन्य बहुत से भेदों की भी गान क्रिया में अत्यंत कुशल थी। वह नित्य में रंभा आदि देवांगना को भी तिरस्कृत कर देती थी और अपने एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों
तथा हंसों का उपहास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्ष तथा भव चलान के एक द्वारा काम बड़ों को छोड़ती हुई कीड़ा करने के विचार से सिप्रा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहाँ कई विप्र ध्यान में लगे हुए थे तथा कई जप में लीन थे, कई शिव चरण में रत थे तथा कई विष्णु के पूजन में तल्लीन थे। हे महामुनि, उसने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उसकी विरक्ति हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करके अपने पांव की निवृत्ति के लिए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहने लगी। सुगंधा बोली, हे अनाथ नाथ, हे विपद, हे सर्वज्ञ विशारद, हे योगीश, मैंने बहुत से पाप किए हैं, अतः हे प्रभु उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे उपाय बताए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, उस सुगंधा के इस प्रकार कहने पर दीनवल मुनि वशिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टि से उसके कर्मों को जानकर आदर पूर्वक कहने लगे। वशिष्ठ जी बोले, तुम सावधान होकर सुनो, जिस पुण्य से तुम्हारे पाप को पूर्ण रूप से नाश किया जाएगा वह सब मैं तुमसे अब कह रहा हूँ। हे भद्रे, तीनों लोकों में विख्यात बरार में जाओ। वहाँ जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले तथा शिव जी के लिए अत्यंत प्रीति का रुद्रव्रत नामक व्रत को उस क्षेत्र में करो। हे भद्रे, इस व्रत को करके तुम परम गति प्राप्त करोगी। ईश्वर बोले। तब उसने अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशकष्ट के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से वह सा शरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गई है। सनत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है वह जिस जिस अभिष्ट चिंतन न सुनिए। हे विपे, उन माणिक व्रतियों के व्रत से स्त्री अपने अर्धासन की अधिकार हो जाती है और महाप्रलय प्रयत वह मेरे लिए प्रिय रहती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन विधान बताऊंगा। चांदी की बनी हुई नरेंद्र स्वर की मूर्ति आसीन सुवर्ण में भगवान शिव की पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए और विधि के साथ पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल नदी के निर्मल जल में विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मणों सहित आचार्य का वर्ण करना चाहिए। इसके बाद रुद्र सत्ता से अथवा गायत्री से अथवा मूल मंत्र से घृत खीर तथा बिलपत्रों से होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्ण आहुति होम करके आचार्य की विधिवत पूजा करनी चाहिए तथा सपत्नी अर्थात पत्नी के साथ 11 उत्तम विप्र को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से 1000 अष्टम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, पार्वती पतये नमः। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल जी व्रत पर्व त्योहार को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि सावन मास में कही जाने वाली सभी कथाएं आप आसानी से सुन सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।